यही तो है मेरी दुनिया, यही है। इसका बाल भी पूरा लंबाई लेंथ में ही है। और मेरा दूसरा जो सिर जो अभी प्रेग्नेंट है, मेंटेनेंस जैसा वो चलता है वैसे ही चलेगा। और भैया कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और सुनो, तुम लोग कैसे हो? बढ़िया हूँ आपके आशीर्वाद से आप लोगों के विश्वास से सब बढ़िया। तो दादा हम लोग तो आए हैं फिलहाल आपके यहाँ पर फिर से और एक बार। जी। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कितना बड़ा हो चुका है ये छोटा छोटा वाला पप्पीज। ये 15 दिन पहले का और ये 15 दिन बाद का, क्वालिटी में फर्क है, बहुत फर्क है। और बहुत। इनके बॉडी वेट में भी फर्क है, चेहरे में चमक है। देखो चेहरा देखो। ये फीमेल है क्या? दोनों मेल है। दोनों में तो इसका अच्छा। और ये बिंदी लगा के रखा है, इसका निशानी। ओके। ये आसानी से पहचान जा सकते हैं। इसका नाम है पटोल कुमार गान वाला। ये हाँ। ये हाँ, इतना बड़ा हो गया। अरे क्या बात है। 15 दिन में देखो कितना बड़ा हो उस गया। दिन आप दिखाए थे, बोले थे पैदल चल भी नहीं सकता था। अब देखिए दोस्तों, नाइस, ये सच्ची में बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो आपके सामने कलर है, देखो। क्वालिटी इसको बोलते हैं। 15 दिन के डिफरेंस में कितना ग्रो आ गया। देखो साइड से देखो, दोनों का कोई वो नहीं दिख रहा है, नाक नहीं दिख रहा है, जीरो नोज। बॉडी का वेट कितना है अभी फिलहाल? अभी 1 किलो 400। 1 किलो 400 हुआ। हाँ, 15 दिन पहले 720 ग्राम था। ओके नाइस। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो। और ये है मम्मी। मम्मी जी, ये मम्मी है, सब मम्मी सो रही है, रेस्ट पे है। कोई नहीं, उठो। नहीं छोड़ दीजिए। तो भैया हम लोग तो आ चुके हैं यहाँ पर, जिसके लिए हाँ। हम दोस्तों को एक दफा बता देना चाहते हैं कि हम लोग आए हैं सिर्फ इनको दिखाने के लिए नहीं, हम लोग यहाँ पर आए हैं आपका नॉलेज को शेयर करने में। नॉलेज थोड़ा चाहिए, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हर लोग पहचानते तो नहीं है। जो सिरजू के लिए तो पहचानना बहुत मुश्किल है। हाँ जी। तो उस दिन भी मैंने यही चीज बोला था कि जहां से आप सिरजू लेना है, चाहे आप आ सकते हो, फिजिकली विजिट करना है फिजिकली विजिट करो, मदर फादर दोनों देखो। अगर फिजिकली विजिट पॉसिबल नहीं है, वीडियो कॉल में आप देख लो कि बच्चे के साथ मम्मी का अटैचमेंट, उसके मदर का क्या अटैचमेंट है, दूध दे रहा है या नहीं, दूध पी रहे हैं या नहीं, ये भी देख लो। तो उसमें आपको कुछ हद तक पता चल जाएगा। और बड़े सिरजू में तो पहचान बहुत आसान है, वो आप वीडियो कॉल में भी पहचान सकते हो, सामने आके भी देख के पहचान सकते हो। और जनरली जो नॉर्मली यही है कि जो असली माँ बाप है तो फिर बच्चा भी असली होगा। बाकी और इसका पहचानने का और भी काफी सारा तरीका है, पर इतना छोटे में उस तरीके से पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। 60-70 डेज के बाद भी थोड़ा बहुत पहचान में आ जाता है। सबसे पहले जो है सिरजू का वो नाक देखना पड़ेगा, दूसरा उसका आंख देखो, क्योंकि सिरजू का आंख जो होता है वो बड़ा होता है और एक्सप्रेसिव आई होगा, यानी वो आंखों से कुछ आपको बोलना चाहेगा, इस टाइप का उसका आंख है। अच्छा ठीक। और फिर फार क्वालिटी, लाशा क्रॉस होगा, ये लाशा होगा तो पतला सा बाल होगा और थोड़ा रफनेस होगा उसमें, खुरदुरा सा। और ये सिरजू का होगा तो ये देखो, उस दिन भी मैंने दिखाया था। इसका कोई मोल्टिंग नहीं हुआ है। बोलते हैं कि ब्रीडिंग के बाद बच्चा डिलीवरी के बाद मोल्टिंग होता है, कोई मोल्टिंग नहीं है। और मेरा दूसरा जो सिरजू अभी प्रेग्नेंट है, उसका तो मैंने हेयर ट्रिम भी नहीं करूंगा, उसका जैसे के वैसे ही है, वैसे ही मैं डिलीवरी कराऊंगा। बाकी दूसरा तरीके से उसके बाल गंदा ना हो उसके लिए कुछ अप्लाई करेंगे, पर उसका बाल ट्रिम भी नहीं करेंगे। वो जब उसका डिलीवरी होगा उसके बाद भी आना, देखोगे कि उसका बाल जैसा है अभी जैसा वैसे ही रहेगा। नाइस। उसको भी मैं दिखा देता हूँ, अभी देखो। अच्छा दादा, आपके पास अभी फिलहाल कितना पाइपलाइन में कितना मेरे है? पास अभी 6 फीमेल मेरे पास रेडी है। मेल एक ही है, वो मेरे घर का ही मेल है। अच्छा। और नेक्स्ट मंथ एक साथ में 2 लीटर आएगा। अच्छा। और फिर सितंबर में फिर 1 लीटर आएगा। तो ये लगातार अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर लगातार मेरा मैटिंग अभी है पाइपलाइन। घूमने नहीं जाना है क्या? ना, घूमने नहीं जाना है मुझे। यही तो है मेरी दुनिया, यही है। ये मेरा रेशमी है, देखो इसका ही इसी के लिए बोल रहा था। ये प्रेग्नेंट है, इसका बाल भी पूरा लंबाई लेंथ में ही है, पर मैं इसका कोई ट्रिमिंग नहीं कराया, ना ट्रिमिंग करेंगे इसको। मेंटेनेंस जैसा वो चलता है वैसे ही चलेगा। और कंघी वगैरह सारा चीज होता रहता है, दिन में 2 बार। देखो ये आंख आपने जो बोला था, इसका आंख देखो, कितना एक्सप्रेशन देखो आंख में।
बड़ा बड़ा सा है जो आपने बोला, यही देखिए दोस्तों। सो दादा, अल्टीमेट इसका हेल्थ के लिए आप क्या करते हो? हेल्थ के बारे में बताओ। हेल्थ के लिए इन लोगों को क्या होता है कि टाइम टू टाइम इसका फीड को मेंटेन करना, फीड देना बहुत जरूरी है। अभी ये प्रेग्नेंट है तो पहले ये 2 टाइम खाना खाता था, अभी प्रेग्नेंट है और ये इसका दूसरा सेमेस्टर चल रहा है, यानी 30 डेज के अंदर का ही है। तो फिर अभी ये 3 बार खा रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम मतलब 4th सेमेस्टर में ये आपका 4th और 3rd और 4th में ये दिन में 4 बार खाना खाएगा। अच्छा, बाकी साथ में कुछ मेडिकेशन है, विटामिन है, कैल्शियम है, ये सब चीज चल रहा है। और मैं जो जो चीज देता हूँ इम्यूनिटी के लिए, तुलसी ड्रॉप है, इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि जो तुलसी ड्रॉप है वो आप दे सकते हो, इसमें बहुत अच्छा काम करता है, सर्दी जुकाम में भी कोई दिक्कत नहीं आता है और ओवरऑल इम्यूनिटी बिल्डअप कर देता है वो। नाइस, ये तो सच्ची में बहुत बढ़िया है। और जो मैं इसको पूछना था, इसका ग्रूमिंग वाला पार्ट जो आप देखते हो, आप तो बोली ग्रूमिंग में क्या है, मेनली देखो इसका तो दोनों टाइम दिन में तो ब्रश करना ही करना है इसको, आधा घंटा ब्रश है आपके पास अभी फिलहाल? हाँ बिल्कुल, नॉर्मल ब्रश, कोई उतना कुछ खास महंगा सामान मैं नहीं करता हूँ, महंगा ब्रश नहीं यूज करता हूँ। और ब्रश है, ब्रश नहीं है, ठीक है, स्ट्रेच होने के लिए, बाल जो झड़ जाता है उसके लिए है ना, जो ऐसा करोगे तो जो बाल झड़ जाता है उसके लिए है वो, जो मतलब जो गिरा हुआ जो ये बाल तो है, ब्रश नहीं है, हाँ, ये उसका सफाई के लिए है, सफाई के लिए। अच्छा जी। हाँ, बाकी और ब्रश स्टील का जो है, कंघी है स्टील का, और एक स्पेशल एक कंघी मैं यूज करता हूँ जो एंटी स्टैटिक कॉम्ब जिसको बोलते हैं, यानी उससे कंघी करने से इसके बाल में कोई इलेक्ट्रिक पैदा नहीं होगा, जो नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन जो होता है उसमें क्या होता है, फिर एक दूसरे के साथ बाल चिपक जाता है। अच्छा, तो वो नहीं होगा, तो एंटी स्टैटिक कॉम्ब होना बहुत जरूरी है। बस नॉर्मली ये, अब इसके साथ दूसरा पार्ट रहता है शैम्पू का। शैम्पू के लिए बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन है, कोई बोलते डॉग शैम्पू यूज करो, महंगा से महंगा, पर हाँ वो ग्रूमिंग पार्ट में जो शैम्पू का बहुत ज्यादा रोल है उसमें, शैम्पू कंडीशनर का। पर मेरे हिसाब से ना, मतलब ये भी एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, अगर बहुत लोग बोलते हैं कि डॉग शैम्पू यूज करना चाहिए, डॉग शैम्पू यूज करो, और डॉग शैम्पू क्यों यूज करना चाहिए? एक मिथ है कि डॉग शैम्पू यूज करने से डॉग का जो हेयर है वो ठीक रहेगा, और कुछ नहीं है। मैंने एक चीज देखा कि दोनों का कंपोजिशन में, जो डॉग शैम्पू और ह्यूमन शैम्पू में कोई अंतर नहीं है कंपोजिशन में, मतलब जो इंग्रेडिएंट्स ह्यूमन शैम्पू के लिए भी यूज होता है वही इंग्रेडिएंट्स डॉग शैम्पू के लिए यूज होता है। तो मैंने क्या किया, मैं सस्ते से सस्ता जो शैम्पू आता है, सस्ते से सस्ता नहीं, मोटा मोटी ठीक ठाक रेट का जो शैम्पू आता है उसके साथ मैं मिक्स करता हूँ। जितना शैम्पू लेता हूँ, अगर मान के चलो मुझे 50 ml शैम्पू का जरूरत है, तो 50 ml शैम्पू में मैं 50 ml नारियल तेल मिलाता हूँ, जो प्योर नारियल तेल है वो मिलाता हूँ। उसके साथ मैं मिलाता हूँ 20 ml करीब विनीगर, एप्पल सीडर विनीगर, और लगभग 50 ml उसमें पानी, वाटर। तो ये मिक्स करने के बाद फिर मैं जो अपना बड़े कुत्ते को, बड़े डॉग को, जो मैंने उसको पहले गीला करता हूँ, फिर उसके बाद वो शैम्पू लगा के 15-20 मिनट छोड़ देता हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद मैं वॉश कर देता हूँ, धो देता हूँ। तो उसमें मैंने देखा कि हेयर का लस्टर, बालों में कोई गांठ नहीं आता है, और स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्लस जो उसके अंदर अगर मान के चलो एक का दुक्का कोई अगर टिक्स वगैरह आ भी गया तो वो भी चला जाता है। तो ये बहुत घर का जो नुस्खा है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत आसान तरीका है। हाँ। उतना महंगा डॉग शैम्पू के पीछे मत पड़ो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं शेयर कर रहा हूँ, बाकी जिसको मर्जी वो मेरा ये एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जिनका मर्जी नहीं है वो मतलब कोई इशू नहीं है। पर ये मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखो, ये सीडर विनीगर है, एप्पल सीडर विनीगर। और नॉर्मली जो सनसिल्क हो गया शैम्पू, इस टाइप का जो भी शैम्पू है वो आप ले लो। ये नारियल तेल है, ये वाला पैराशूट का प्योर नारियल तेल, यही सब चीज मैं यूज करता हूँ, और कुछ चीज मुझे लगता नहीं है। इसके ये नारियल तेल शैम्पू के साथ यूज करने से एक चीज ये है कि आप उसमें आपका कंडीशनर का खर्चा भी बच जाता है। अच्छा। और शिट्जू के लिए बेसिकली कंडीशनर और शैम्पू काफी महंगा आता है, तो वो नॉर्मल शैम्पू डॉग शैम्पू से नहीं होता है।
पर मैं ये चीज करके देखा हूँ कि मेरे डॉग में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ना स्किन इश्यू आता है ना कुछ और दिक्कत। टिक्स के लिए अगर कुछ बोलना चाहते हो? टिक्स, इसमें टिक्स चला जाता है, बाकी टिक्स के लिए आप स्पॉट ऑन यूज कर सकते हो। हाँ, ठीक है, टिक्स के लिए स्पॉट ऑन यूज करो, और ज्यादा महंगा वाला दवाई का जरूरत नहीं है। ब्रावेक्टो आप यूज कर सकते हो, पर ब्रावेक्टो काफी महंगा आता है, 1800 रुपए का, 1750 रुपए का टेबलेट आता है। एक टेबलेट शायद हाँ। वही कुछ आता है। तो इतना चीज की जरूरत नहीं है, बस डेली के डेली इसको कॉम्बिंग करो। आप कॉम्बिंग में ही आपका ये टिक्स दिख जाएगा। एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ टिक्स को चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे ये मान के चलो कोई बड़ा डॉग भी है या बच्चा भी है, इसको आप पीछे की तरफ से ऐसे करके बाल देखोगे ना, तो आपको टिक्स होगा तो ये काला काला सा दिख जाएगा। दूसरा एक तरीका ऐसा होता है कि आप इसका जो ऐसे फिंगर इसमें आप घुमाते रहोगे तो टिक्स होगा, तो उसमें हाथ में आपका दाना जैसा कुछ लगेगा। एक तो ये तरीका है, एक आप फिंगर से भी उसको महसूस कर सकते हो। ज्यादातर टिक्स रहता है जहां पे इन लोगों का मुंह नहीं जाता है, जैसे ये जगह, ये सब जगह में। ठीक है, पूंछ में, चेस्ट में नहीं, ये उसको जो आर्म पिट बोलते हैं, आर्म पिट के साइड में, इस साइड में ज्यादा होता है टिक्स। जो में ये उसके सिर पे होता है, यहाँ पे होता है, कान के पास होता है इस साइड में, और ये पीछे के साइड में इधर भी टिक्स होता है। अच्छा, शरीर में तो दिखता ही है, दिख जाता है, पर जो चीज ये सब जगह में चेक करना पड़ता है। और एक जगह देखना पड़ता है, ये इसका पॉज में, ये पॉज के अंदर भी इसमें होता है। तो ये आप डेली का डेली इसको जब कॉम्बिंग करोगे तो 10-15 मिनट इसके पीछे भी टाइम दे दो, टिक्स जितना है वो निकल करके आप उसको जला दो आग में। वैसे दबा के उसको नहीं मारना चाहिए, दबा के मारने से फिर उसके अंदर जो भी अंडा वगैरह होगा तो फिर वो फिर दोबारा ये डॉग के उसमें आ जाएगा। तो फिर उसको गर्म पानी में आप डाल दो या आग से आप उसको मार दो। समझा। तो ये तरीका है, बस और कोई कुछ खास नहीं है। स्पॉट ऑन आप यूज करो, 3 जगह पे आप स्पॉट ऑन लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो और यहाँ पे लगा दो। एक गर्दन के ऊपर, एक पीठ में और एक पूंछ के साइड में, 3 जगह पे स्पॉट ऑन लगा दो। पर छोटे डॉग के लिए नहीं, छोटे डॉग के लिए आप जहां तक हो सकता है 6 महीना एज के बाद ही आप स्पॉट ऑन यूज करो। छोटे डॉग के लिए जहां तक हो सकता है कि आप हाथ से उसको देखो, बहुत ज्यादा टिक्स इसमें लगता नहीं है, एक दो आएगा तो आप हाथ से उसको निकाल सकते हैं। और बाकी थोड़ा सा शैम्पू के साथ, अगर माइल्ड शैम्पू कोई आप यूज कर रहे हो, उसके साथ हल्का सा विनेगर आप मिक्स करके रख दो। तो थैंक यू दादा, ये इंफॉर्मेशन देने के लिए हम व्यूअर्स को और मुझको भी। तो मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता था कि इसका प्राइस अभी फिलहाल सेम ही है? अब मेरे पास प्राइस फिक्स ही रहता है, कोई ऐसा मतलब ज्यादा नेगोशिएट नहीं होता है। प्राइस वही नॉर्मली जो मेरा रहता है, 20,000 रुपए मिनिमम प्राइस मेरे पास रहता है मिनिमम क्वालिटी के लिए, और जितना ज्यादा अच्छा क्वालिटी होगा उसका प्राइस थोड़ा और हाई होगा, और भी हाई होगा। हाँ जी। तो 20,000 से आपका मिनिमम प्राइस 20,000। नाइस। अब क्वालिटी देखो, क्वालिटी में प्राइस अपना आप ही पता चल जाएगा कि इसका क्या प्राइस होना चाहिए। क्वालिटी मस्त है, क्वालिटी मुझको अच्छा लग रहा है। दोस्तों आपको मैं कैमरा के थ्रू तो दिखा रहा हूँ, शायद ये आप समझ ही सकते हो, लेकिन ये 37 डेज का पप्पी है। अभी इसका हेयर ग्रोथ आप देख लो। ये सच्ची में बहुत अच्छा लगा। देखो अभी से इसका दोनों तरफ बाल में वो आ रहे, बीच में से मांग बन रहा है। अच्छा, ठीक है। तो दादा, अच्छा एक चीज और मैं बोल देता हूँ, ये थोड़ा सा इसका कोई हेल्थ इशू भी एक प्रॉब्लम आता है। जैसे खाना खाने के बाद ये सब मुंह के नीचे लग जाता है, तो खाना खाने के बाद कोई हल्का सा टवल ले लो आप, गीला करके, और उसको पानी निचोड़ करके इसके मुंह में लग जाता है। यहाँ ये नीचे साइड में लग जाता है, तो उसको आप पोंछ दो हर बार खाना खाने के बाद, हर बार ये पोंछ दो। कोई वाइप यूज मत करना, कोई सा भी वाइप चेहरे के लिए, इसके लिए यूज मत करना। समझा। वो वाइट का उसके लिए हानिकारक है? हाँ, उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि उसमें काफी सारा सेंटेड परफ्यूम वगैरह रहता है, कुछ और केमिकल भी रहता है, तो उसके लिए ये दिक्कत करेगा। तो वाइप से मुंह मत पोंछना, आप प्लेन एक कपड़ा, रुमाल ले लो, कपड़ा ले लो, कोई सॉफ्ट सा, उसको गीला करो, फिर निचोड़ो, फिर उसके बाद आप इसको नीचे से ऐसे पोंछ दो मुंह को। बढ़िया है।
सो ओवरऑल थैंक यू सो मच दादा। Okay. फिर से ये सब इंफॉर्मेशन में लेने के लिए आया था कि ये अब बीच बीच में आ जाया करो, थोड़ा हाँ, छोटा जरूर। छोटा 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 इन्फॉर्मेशन यही जो information हम तो लोगों है। के जो अपना पेट पेरेंट, जो आने वाला पेट पेरेंट या जो पेट Guidance, पेरेंट है हाँ, उनके लिए भी, और Guidance ये जो जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जो भी चीज शेयर करूंगा ये मेरा खुद का नॉलेज तो है ही, साथ में मैंने और भी जो मेरे फ्रेंड लोगों में है अच्छा अच्छा ब्रीडर है, उन लोगों के साथ भी मैं कंसल्ट करके एक चीज कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत आसान तरीके से कैसे डॉग पाला जाए और इसको घर में किस तरीके से हम लोग अच्छे से रख सकते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। और जो मैं कोशिश करता हूँ वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे मन में आया और मैंने बोल दिया, पर वो पहले मैं उसका एक्सपीरियंस करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे शेयर करता हूँ। ट्रूली थैंक यू वंस अगेन ये खूबसूरत सा टाइम हम लोग को देने के लिए। चलिए बाय बाय। आफ्टर फिर से हम लोग मीट करेंगे क्योंकि बिल्कुल। आपकी पाइपलाइन पे तो है अभी फिलहाल। हाँ अभी पाइपलाइन में है, अभी नेक्स्ट मंथ एक साथ में 2 लीटर आने वाला है। हाँ और अभी जो था रेशमी था मेरे हाथ में, और एक पीयू है, दोनों मेरे पास सब नाम भी ऐसे ही है, रेशमी, रानी, पीयू, मीठी, सब लगभग एक के बाद एक। अभी डिलीवरी का टाइम इन लोगों को आ ही गया। ओके तो बच्चा भी मिलेगा, बच्चा अब जिनको पसंद है, अभी इस लीटर का अगर नहीं है तो नेक्स्ट लीटर में मिल जाएगा। नेक्स्ट लीटर का भी बच्चे मेरे पास रेडी हो रहा है, तो वो भी मिल जाएगा आपको। ट्रूली थैंक यू सो मच दादा। सो आफ्टर once again, Okay. bye.